आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, हेलो एल्केन्स ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे हेलो एल्केन जो होते हैं वे हमारे जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और किस प्रकार से निर्मित होते हैं ये। ठीक है ना, तो ये जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, किसी एल्केन श्रेणी के सदस्य के साथ जो एक हाइड्रोजन होता है उसको प्रतिस्थापित करके जब कोई हेलोजन तत्व जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप हमारे हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एल्केन श्रेणी के, ठीक है ना, एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन हेलोजन तत्वों के द्वारा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन का हेलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापन करके, हेलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापन के फलस्वरूप, ठीक है ना, के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे एक हाइड्रोजन से अधिक हाइड्रोजन भी जो है प्रतिस्थापित हो सकते हैं, तो वे भी हमारी जो है हेलो एल्केन की श्रेणी में ही आते हैं। बस वो डाई हैलाइड हो जाते हैं हमारे और ट्राई हैलाइड हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी भी एल्केन श्रेणी से यदि हमारे एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु का जो है वह हेलोजन तत्वों के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए और उसके फलस्वरूप जो है वो हमारा हाइड्रोजन वो हमारे कार्बन के साथ जो है वह हेलोजन तत्व जुड़ जाए, ठीक है, तो प्राप्त यौगिक जो होते हैं हमारे हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पर हम यदि ले लें क्लोरोमीथेन का उदाहरण है, तो मीथेन से जो है एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें, ये हमारा मीथेन है, सी, ठीक है, CH4 होता है इसका सूत्र, यानी HHHH। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुक्त मूलक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने अपने पर इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारा एक मुक्त मूलक क्लोरीन होता है यहाँ से जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और कार्बन के साथ जो है ये जुड़ जाता है और ये एच मुक्त मूलक जो है वह हाइड्रोजन मुक्त मूलक इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोमेथेन। ठीक है, यह हमारा जो है एक हेलो एल्केन का उदाहरण है। ठीक है, क्लोरोमेथेन क्या है, एक हेलो एल्केन। ठीक, तो अब जैसे कि इसकी यदि हम संरचना बनाएं क्लोरोमीथेन की, तो ये हमारी क्या बनेगी, CH3 है ना, तो CHH और इसके साथ जुड़ेगा एक हैलाइड हमारा Cl। तो Cl की जो यानी क्लोरीन जो होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जिसके कारण से ये जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व को जो है वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो इससे ये तो हमारे सिद्ध हो गया कि ये जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं ये हमारे जो है वह आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लें आंशिक, या हम कहें अल्प ध्रुवीय होते हैं। ठीक है ना, अल्प ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा था कि ये जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है, ये ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं। ठीक है ना, चूंकि ये जो हमारे हेलो एल्केन जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हमारे कार्बन और ये हेलोजन के मध्य जो हमारा ये जो बंध बनता है, ठीक है ना, इसके इसे यदि हम इस यौगिक को यानी हेलो एल्केन को जो है यदि हम जल में मिलाएंगे तो ये हमारा कार्बन और हेलोजन के मध्य जो ये बंध है यदि ये टूटेगा तो इससे हमारी इतनी जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जिससे जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य बने हाइड्रोजन बंध को जो है वह तोड़ सके। ठीक है, अर्थात जल में बने हुए जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनके तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें यहाँ पर जो है वह हेलो एल्केन के जो है बंध टूटने के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होती है। अतः हेलो एल्केन जो होती हैं वे हमारी जल में अविलेय रहती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम ये देखें जो जल जो होता है वो हमारा H2O होता है। ठीक है ना,
तो ये जो हमारा ये देख सकते हैं हमारा ये H2O इस प्रकार संरचना बनाए, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा H2O का अणु होगा, ठीक है, वह इस प्रकार से यदि उपस्थित है मान ले, तो इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो है एक हमारे हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो अब ये यदि हमारे यहाँ पर कार्बन और हैलोजन बंध यदि टूटेगा तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी, लेकिन ये ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि ये जो हमारे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बन रहे हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाए, ठीक है। इस वजह से जो है जिन ना तो ये हमारे हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, अतः ये हमारे हेलो एल्केन जो है ना तो ये हमारे आयनों में विभाजित होंगे और ना ही ये हमारे यहाँ पर जल में विलय होंगे, ठीक। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि कारण हमने यहाँ पर लिख लिया है, चूंकि हेलो एल्केन्स में कार्बन और हैलोजन के बीच बने बंध को के टूटने के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का मान जल के अणुओं के मध्य बने हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ना जल में बने हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और ना ही कार्बन और हैलोजन बंध टूटते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप हेलो एल्केन, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप हेलो एल्केन जल में अविलेय हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।